अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी भूख लग रही है, थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अभी अभी मैं आया और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, थोड़ी सी भूख लग रही थी। बहरहाल आपके पेपर बिल्कुल करीब है और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और तमाम बच्चे याद रखें कि मैं बहुत ज्यादा आपको हर वीडियोस के अंदर पॉइंट्स नहीं बता रहा। यहाँ आज 6 पॉइंट्स हैं और इन 6 में से एक पॉइंट आपके पेपर में आने के चांसेस है। इससे पहले वीडियो नंबर आपकी 13 के अंदर भी हमने मैट्रिसेस से मुतालिक एमसीक्यूज करवाई थी और आज भी उसी से सिलसिला है, चूंकि इस चैप्टर से नॉर्मली 2 या 3 एमसीक्यूज आपकी आती हैं, तो इस बार 3 तो आएंगी और इससे आगे भी एक आध वीडियोज हमें इसके ऊपर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मेरा और आप दोनों का टाइम बचे। और आ जाते हैं अपने टॉपिक्स के अंदर और एमसीक्यूज के अंदर। तमाम ये जो एमसीक्यूज हैं जिन बच्चों को आती हैं वेरी गुड, जिनको नहीं आती एक नजर रिवीजन कर ले, बाजू का इंसान में कोई ना कोई मिस्टेक्स भी होती है। तो जो सबसे पहली एमसीक्यूज है ये तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें आपको नंबर 1 में ए मैट्रिक्स दिया है, कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और बी मैट्रिक्स भी दिया है और उसमें भी एलिमेंट्स दिए हैं। तो यहाँ ए प्लस बी कह रहे हैं, तो हमने सिंपल जो है अगर हम इसे देखते हुए डायरेक्ट करेंगे तो क्या तरीकाकार होगा। नंबर 1 के ऊपर हमारी बात चल रही है। नंबर 1 में जब हम ए प्लस बी कर रहे हैं तो आपने ये भी नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट करना है। किस तरह से डायरेक्ट करना है कि देखें, हमारे पास जब 2 मैट्रिसेस दिए हों तो ऐड तब होते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका यहाँ ऑर्डर, जैसे इससे पहले वीडियोस में हमने बताया था कि इसका ऑर्डर देखने का तरीका क्या है। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये ऐड हो जाएगा। बिलफर्ज अगर इसका ऑर्डर कुछ और होता है, इसका कुछ और होता है, तो वो ऐड ही नहीं हो सकते। तो इस सूरत में ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है कि आसान एमसीक्यूज को वो इस तरीके से पूछ ले कि वो दोनों ऐड ही ना हो सके। तो लिहाजा यहाँ तो ऑर्डर दोनों का सेम है। इस एलिमेंट में इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। 9 2 11 होता है, ये तो लफ्ज आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ये -3 है, ये प्लस का 4 है, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। यहाँ अगर माइनस दी होती तो यहाँ इसकी साइज चेंज हो जाती। तो अभी तो वही आ जाएगी, जैसे -3 और +4 कितना हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 4, इस 4 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमारे पास 3 किस्म के यूनिट मैट्रिक्स आए। I1 यानी कि 1 रो 1 कॉलम, I2 2 रो 2 कॉलम, I3 3 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पे चूंकि ऑर्डर 2/2 है तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। I2 अगर दिया होगा तो I2 लिखेंगे और अगर उन्होंने मैट्रिक्स दिया हो तो हम मैट्रिक्स लिखेंगे। इस तरीके से नंबर 2 पॉइंट सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2 से रिलेटेड जितने इसकी बातें बन रही थी वो हमने क्लियर कर दी। अब नंबर 3 पे बात करते हैं। तो याद रखें इन तीनों एमसीक्यूज का आपस में जो है बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। और मैट्रिसेस हमारे पास एक जनरल बातें 2 होती हैं, एक स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगुलर होता है। अगर कहते हैं तो पहले उसको निपटा लेते हैं, वो नंबर 5 और नंबर 6 ये 2 पॉइंट है। और ये सारी बातों का चूंकि आपस में ताल्लुक था, जुड़ी हुई थी बातें, रब्त था आपस में इनका, इसलिए मैं इसको एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम बात कर रहे थे कि 2 3 4 का आपस में ताल्लुक है। एक यूनिट मैट्रिक्स होता है जो हमने आपको बताया, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। इसका आजकल जैसे कहते हैं ना हम कोई फैशन चल रहा है, तो इसमें नंबर 3 में स्केलर मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा फैशन चल रहा है। अगर मुझसे पूछे तो मैं कह सकता हूँ कि ये एमसीक्यूज आपके पेपर में आने के 95% कंफर्म चांसेस हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसे होता है, नंबर 3 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में बुनियादी तौर पे यहाँ 2 सिफर होंगे, ठीक है। और अगर टाइम बचाना है तो हम लगे हाथ दोनों कर लेते हैं, नंबर 3 और नंबर 4। तो नंबर 4 का भी हमने सिलसिला शुरू किया। इसमें ये बात भी कॉमन है कि इधर और इधर 0 होगा। क्योंकि देखो यूनिट मैट्रिक्स हो तो नंबर 2 को भी आप यहाँ पे दोबारा ले लें। तो यूनिट मैट्रिक्स में भी यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 है। अगर यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ पे दोनों नंबर सेम होंगे और 1 होंगे, सॉरी सेम का लफ्ज ना कहे 1 होंगे, ठीक है ना, 1 होंगे, ये दोनों नंबर 1 होंगे तो क्या बोलना है यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर दोनों नंबर सेम होंगे 1 के अलावा, अगर सेम होंगे, अगर 1 के अलावा सेम होंगे तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जो नंबर 3 है।
और डायगोनल मैट्रिक्स याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर लफ्जों को याद रखेंगे तो करना आएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी यहाँ दोनों सिफर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर मुख्तलिफ होगा। तो ऐसी सूरत में हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि 5 और 6 के ऊपर, तो 5 और 6 के ऊपर अगर बात करें तो ये भी एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आती है। यानी कि अगर आज की वीडियोस देखा जाए तो कोई पता नहीं, इससे 2 पॉइंट्स आपके लग जाए, लेकिन चूंकि बहरहाल वो जैसे भी है मकसद है, एक वीडियो से नहीं आएगा अगर तो दूसरी वीडियो से 2 आ जाएंगे, ऐसा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। नंबर 5 है, ये एक डेफिनेशन है जो याद रखनी है। आंसर तो हमने बताया हुआ है, तो कुछ चीजें जो है वो समझ के याद रखनी पड़ती है और कुछ चीजें आपको उसकी डेफिनेशन वाइज या उसके कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना पड़ता है। अब यहाँ इफ नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इज नॉट इक्वल देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? रेक्टेंगुलर। और नंबर 6 को अगर हम पढ़ते हैं तो इफ नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इज इक्वल देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर किस लिहाज से बोला जाता है? देखिए, अगर हमारी रॉ और कॉलम बराबर होंगी तो स्क्वायर हमारा कौन सा होता है? जिसकी 4 साइड इक्वल होती है। तो ये यानी कि उस लिहाज से बात की जाती है कि रॉ और कॉलम बराबर होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो लिहाजा जिसमें रॉज और कॉलम की तादाद दोनों की इक्वल होती है तो उस सूरत में ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जितना इधर है इतना ही यहाँ पे हो, यानी कि जितनी रॉ और जितने कॉलम्स हो दोनों अगर बराबर हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर शेप चूंकि हमारी ये वाली होती है, इसमें ये दोनों लेंथ बराबर, ये दोनों बराबर, बट इन दोनों में डिफरेंट होता है, तो वो शेप चूंकि रेक्टेंगुलर की होती है। तो लिहाजा अगर कभी 2 रॉ हो, 3 कॉलम हो, 5 रॉ हो, 2 कॉलम हो, 4 रॉ हो, 3 कॉलम हो, तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। जैसे ये तो डेफिनेशन है, लेकिन अगर फर्ज करो वो कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 into 3, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर। ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी। और स्क्वायर के अंदर जैसे हमने ये बातें की, इसका भी ऑर्डर 2x2 था, इसका भी 2x2 था और इसका भी 2x2 था, लेकिन 3x3 भी हो, 4x4 भी हो, यानी जो रॉ हो वही कॉलम हो, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने ये आज आपको फटाफट समझा दी और कम से कम टाइम में, थोड़ी सी भूख और लग रही है, इंशाल्लाह आज ही एक नई वीडियो तैयार करके वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों के कमेंट्स की बहुत कमी होती है, ना आप कोई खुशी का इजहार करते हैं, बहुत से कम लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो आपकी हमारी, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल यहाँ कोई फैन नहीं लगा, कोई यहाँ हवा का कोई जरिया नहीं है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम भी मेहनत किसी मकसद से कर रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से थोड़ी खुशी का इजहार हमें भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता आप इजहार वैसे ही कर दें, आप अगर इससे फायदा उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप बोला करें, ठीक है? तो सर शायद को इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैट्रिसेस के ऊपर ही होगी, जो कि ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आने वाला है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।